कुछ लोग आपको अक्यूज करेंगे कि तुम सेक्सुअली के सपने देखते हो। कुछ लोग आपको कहेंगे कि तुम रियलिटी फेस करने से बच रही हो या रहे हो। कुछ लोग आपको कहेंगे कि रियलिटी फेस करना बंद कर रखा है तुमने। और मैं कहूँगी बिल्कुल सही कर रहे हो। रियलिटी फेस करना चाहिए, बट रियलिटी में कितनी अच्छी चीज़ें भी मौजूद हैं, उसको क्यों नहीं फेस करते। हाँ, आपको एक सिलेक्टिव शिफ्टर बनना है। जो आपके रियलिटी में अच्छी चीज़ें हैं सिर्फ उनको फेस करे, सिर्फ उन पे ध्यान दे। जो चीज़ें अच्छी नहीं है उस पे ध्यान दे के आप क्या पालेंगे। इससे बेटर नहीं है कि जो रियलिटी में जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उस पे ध्यान दे। हमारे पास आसपास इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं। मैं तो कहती हूँ हमें सबको अच्छी चीज़ों को ज़्यादा मिल्क करना चाहिए, उसके बारे में बातें करनी चाहिए, उसके बारे में लिखना चाहिए, उसके बारे में दिन रात सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप सेलेक्टिव शिफ्टर हैं, मतलब अपने रियलिटी में से उन चीज़ों को छांट के जो आपके लिए अच्छा काम कर रही है उस पर ध्यान देते हैं, तो आपके लिए वो लाइफ में बेहतर करेगा। क्योंकि आपका जो व्हाट इज़ है, जो वर्तमान है, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत आसान है, बट इसमें कहाँ से मास्टरी आ रही है। अगर आप मास्टरी ऑफ क्रिएशन सीखना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल ही एक अमेजिंग क्रिएटिव पर्सन बनना चाहते हैं, अपने लाइफ को शेप अप करना चाहते हैं, तो फिर व्हाट इज़ पे ध्यान दे के क्या मिलेगा। मास्टरी ऑफ क्रिएशन तो इसमें है कि अपने थॉट्स पे ध्यान दे और धीरे धीरे उसको शेप लेता देखे अपने जीवन में, थिंग्स के रूप में। जो चीज़ आपके सपनों में थी उस पे ज़्यादा ध्यान दे और देखे धीरे धीरे वो सपने पूरे हो रहे हैं। उसी में तो मज़ा है, उसी में तो आपके मैनिफेस्टेशन के पावर को जांचने की एग्जामिनेशन अगर आप करना चाहते हैं अपने पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन की, तो उसी में तो आप कर पाएंगे। अगर आप अपने व्हाट इज पे ध्यान देंगे तो वही बरकरार रहेगा। जब आप अपने मैनिफेस्टेटिव पावर को जांचना चाहेंगे तो अपने सपनों पे ध्यान दें और देखें धीरे धीरे वो किस तरीके से शेप ले रहा है थिंग्स में आपके लाइफ में आने के लिए। और फिर उस एक्साइटमेंट का मज़ा ले जब आप अपने सपनों को पूरा होता हुआ अपने आप आसपास देखना शुरू कर देंगे। हम सबको एक एज मिला रहता है जब हम बॉर्न होते हैं, क्योंकि हमारा इनर बीइंग जो है वो हमेशा हमसे आगे रहता है, वो हमेशा एक लीडिंग एज पे रहता है और हमें प्रेरित करता है कि हम भी उनकी तरफ बढ़े। और कि यही है गेटिंग अहेड ऑफ योरसेल्फ, मतलब आगे की तरफ सोचिए। जो चीज़ घट रही है उसके बारे में नहीं, घटने से आगे की तरफ सोचना ही एक कला है। हमारे पेरेंट्स के बारे में जो फेस रियलिटी की बात करते हैं, उन लोगों ने हमें जन्म दिया। आपकी माँ बहुत अच्छे विचारों वाली माँ जो हमेशा आपसे प्यार करती है, उसकी कोई एक विचारधारा थी जिस पे वो बिलीव करती थी। अब चूंकि वो एक बिलीफ में बिलीव रखती थी, मतलब एक चीज़ जो सोचती थी वो घट जाती है उनकी लाइफ में। अब चूंकि वो चीज़ घटती है तो उनको लगता है कि ओह, मैं तो सही सोचती थी तभी ऐसा हुआ, देखो मैं तो पहले से बोलती थी तो ही ऐसा हुआ। वो ये नहीं सोचती कि क्योंकि वो बार बार ये बोल रही थी इसके लिए ऐसा हुआ। उन्हें लगता है कि उन्हें ये चीज़ पहले से पता थी और इसके लिए ही ऐसा हुआ है, और वो बहुत वाइज फील करती है। और फिर वो 10 लोगों से इसके बारे में बात करती हैं। आप उस वक्त एक छोटे से बच्चे इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि हाँ देखो, मेरी माँ ने बात की और वो चीज़ें सही में हो गई। और इसी को आप लोग इस दुनिया में फेसिंग द रियलिटी कहते हैं, क्योंकि हाँ, रियलिटी फेस करनी चाहिए, क्योंकि आप उसके बारे में लगातार बात कर रहे हैं, आप उसे अपना रियलिटी बना रहे हैं, इसके लिए वो आपकी लाइफ में आ रहा है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, सिर्फ अच्छी चीज़ों पे फोकस करेंगे, सिर्फ अच्छी फीलिंग्स और हैप्पीनेस आपकी लाइफ का लक्ष्य रहेगा, तो आपकी लाइफ की रियलिटी हमेशा हैप्पीनेस, इजी लाइफ और जो चाहिए वो मिल जाता है वाली रहेगी।
अगर आपकी लाइफ का फोकस दुख, तकलीफ, गंदी न्यूज़, टीवी देखना, लोगों से गॉसिप करना, लोगों के बारे में बुरा सोचना, पॉलिटिक्स में लोगों की साइड लेना, हमेशा एक ओपिनियन से रिलेटेड बात सोचना, अगर आप हर वक्त इन चीज़ों में घिरे रहेंगे, कौन सा क्राइम हो रहा है, वर्ल्ड में क्या तकलीफ है, क्या है, नहीं है, तो आपकी रियलिटी में वही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होके आएंगी। अगर आप सच में सोचें तो इस दुनिया में बहुत बुरी चीज़ें होती हैं, बट दुनिया में उतनी ही अच्छी चीज़ें भी होती हैं, और इसी के लिए ये दुनिया बरकरार है, क्योंकि बैलेंस बना हुआ है। जितनी बुरी चीज़ें हो रही है उतनी ही अच्छी चीज़ें भी हो रही है। एक्चुअली देखा जाए तो बुरी चीज़ें बहुत कम है अगर अच्छी चीज़ों से हम कंपेयर करें, बट आसान ये लगता है हमें कि बुरी चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि हमारा जो एक सोशल सर्कल है उसी चीज़ों पे बेस्ड है। क्योंकि न्यूज़ चैनल हमें बुरी चीज़ें दिखाती हैं, पेपर हमें बुरी न्यूज़ सुबह सुबह परोसा जाता है हमारे सामने, तो हम कैसे अच्छी चीज़ों पे सोचेंगे? अगर आपकी आंख खुलती है और सामने न्यूज़पेपर में हर बुरी खबर छपी हुई है, तो आपको दुनिया कैसे अच्छी लगेगी? इसके लिए मैं कहती हूँ कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं और उसके बारे में उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो 1 महीने तक रियलिटी फेस करना बंद कर दे, न्यूज़ पढ़ना बंद कर दे, टीवी देखना बंद करे, उन लोगों से बात करना बंद कर दे जो सिर्फ और सिर्फ बुरी बातें करते हैं। आपका दिन शुरू होना चाहिए अच्छी बातों से। सुबह उठिए, मेक अ डेलिब्रेट इंटेंशन ऑफ कीपिंग अ हैप्पी लाइफ। सुबह उठ के एक डेलिब्रेट मतलब बिल्कुल दृढ़ निश्चय कीजिए कि आज कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी कंडीशन हो, मैं खुश रहूंगी या मैं खुश रहूंगा। और उसके बाद हो सकता है कि आप 10 मिनट बाद ही कुछ ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि आपका वाइब्रेशन पहले से वैसा चला आ रहा है कि आप 10 मिनट बाद ही कुछ बुरी न्यूज़ आए और आप वापस से थोड़े से सिंक हो जाए। जो इमोशनल स्केल में वो बात करूँ तो अगर आप जॉयफुल शुरू हुए हैं, एक बुरा कुछ कंडीशन आया और आप जॉयफुल से एंग्री मोड पे आ गए, बट वहाँ रुकना नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट आया, आपने ये बात समझ ली, बस मास्टरी वहाँ से स्टार्ट होती है जब आपने ये चीज़ को एक्नॉलेज किया, आपने ये समझ लिया कि ठीक है ये चीज़ हुई है, बट मेरी खुशी इस चीज़ के कंडीशन पे तुली हुई नहीं है, मेरी खुशी इससे ऊपर है, और आप फिर उससे बेटर फीलिंग थॉट्स के ऊपर रीच करने की कोशिश कर रहे, और धीरे 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 आप फिर जॉयफुल स्टेट पे आ जाए। इतना आसान है भी और नहीं भी है, आपके ऊपर है। हो सकता है कि फर्स्ट डे जब आप ये सोचे कि ठीक है मैं ये 30 डेज प्रोसेस करके देखूंगा और मैं फर्स्ट डे से खुश रहने की कोशिश करूंगा, और फर्स्ट डे शायद आप ब्रेकफास्ट तक भी खुश नहीं रह पाए, कॉन्ट्रास्ट आए, या फिर हमारे बच्चों में से किसी एक ने कुछ ऐसा कॉन्ट्रास्ट दे दिया, और वेल मीनिंग किड्स, बट जब घर में बच्चे हैं तो कॉन्ट्रास्ट आएगा ही, वो रोएंगे ही और आपको गुस्सा आएगा ही, बट मज़ा वहाँ है कि उनके रोने और आपके गुस्सा करने के बाद आपको अपना मूड वापस चेंज करना है, आपको वापस से खुशी की तरफ बढ़ना है, आपको वापस से खिलखिलाना है और हंसना है। पहले दिन आप ब्रेकफास्ट तक शायद लास्ट कर जाए, बहुत बड़ी बात होगी। दूसरे दिन आप लंच, तीसरे दिन आप शायद फिर वापस ब्रेकफास्ट पे चले जाए, चौथे दिन आप फिर लंच पे आए, पांचवें दिन आप देखेंगे धीरे धीरे आपको खुश रहने की आदत सी हो जाएगी, और 30 दिन के प्रोसेस करने के बाद आपको पता चलेगा कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है जब आप अच्छी न्यूज़ सुनेंगे, अच्छे लोगों पे फोकस करेंगे, दुनिया में सिर्फ अच्छाई देखेंगे, अबंडेंस देखेंगे, खुशहाली देखेंगे। हाँ, मैं आपको एक्चुअली अपना सर रेत में दबाने कह रही हूँ, क्योंकि रियलिटी फेस करके किसी को
कुछ नहीं मिला है। अगर आप न्यूज़ चैनल की बुरी न्यूज़ सुन रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको डरा रहे हैं, और वो न्यूज़ सुनने से आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो फिर क्यों ना ये प्रोसेस करके देखा जाए और देखते हैं क्या जाता है। 30 दिन अच्छा फील करने में क्या बुराई है? 30 दिन अच्छा सोचने में क्या बुराई है? सुबह उठ के इंटेंशन बनाइए कि मुझे डेलिब्रेट हैप्पीनेस चाहिए, मैं डेलिब्रेट क्रिएटर हूँ और इसके लिए हैप्पीनेस ही मेरा कोर इंटेंशन होना चाहिए। और आप देखिएगा 21वें दिन से आपके अंदर जो चेंजेस होंगे, आपके सोशल लाइफ में चेंजेस होंगे, जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। आपके लाइफ में ऐसे लोग जुड़ेंगे जो आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे इमोशनली और फिजिकली और फाइनेंशियली, जैसा भी आपका मैनिफेस्टेटिव वाइब्रेशन उस वक्त रहेगा। दूसरा एक अच्छा तरीका है, जब आप 30 डेज प्रोसेस शुरू करते हैं, मेडिटेशन। भले 10 मिनट के लिए ही सही, आंख बंद करके भले आप एसी की आवाज़ पे ध्यान दें। सोचना नहीं है, बट ऐसा कहना बहुत आसान है। पहले दिन आप जब बैठेंगे मेडिटेशन में तो आप सोचेंगे ही, बट आपको उस वक्त अपने दिमाग में वापस लेके आना है, अपने दिमाग को वापस उस जो भी सोचने में आप मशगूल हैं उससे वापस लेके आना है, और आपको 10 मिनट से 15 मिनट तक बैठना है। हो सकता है कि आपको सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए ही मेडिटेटिव स्टेट मिले, बट वो काफ़ी है। हर दिन इंटेंशन बनाइए कि 10 से 15 miनट तक मुझे मेडिटेशन करना है, मतलब आंख बंद करके किसी से बात नहीं करनी है, एक जगह कंफर्टेबली बैठ जाना है और एक किसी साउंड पे कंसंट्रेट करना है, चाहे वो एसी की साउंड हो या कान में कोई म्यूजिक लगा ले आप, लेकिन लिरिक्स नहीं होने चाहिए। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक म्यूजिक पे ध्यान दे या किसी साउंड पे ध्यान दे, ताकि आप सोचना बंद कर सके उस समय। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को सोचना बंद करते हैं तो वाइब्रेशन उसका रुक जाता है वहाँ पे, और जब आप हैप्पीनेस वापस से स्टार्ट करते हैं तो आपके जो सपने हैं उसमें वाइब्रेशनल स्पीड पा लेती है और आपके सपने पूरे होने लगते हैं। इसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है अपने मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाने के लिए। 30 दिन हैप्पी रहना है, 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन करना है। एंड थर्ड इज वॉकिंग। एक आपको ग्रैटिट्यूड वॉक करना है, नेचर वॉक करना है। गो आउट, आप बाहर जाइए एंड वॉक कीजिए, एक इंटेंशनल वॉक, 10 से 15 मिनट का वॉक। हर वक्त आपको थैंक यू बोलना है, बस आपको दुनिया के अबंडेंस पे ध्यान देना है। अगर आपके लाइफ में अभी कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जिस पे आप खुशी महसूस कर सकते हैं, तो आप जनरल हो जाइए उस वक्त। जनरल कहने का मतलब है हमारे वर्ल्ड में इतनी सारी चीज़ें हैं फ्री का जिस पे हम थैंक यू नहीं बोलते हैं। जैसे फ्री की सनशाइन, हमारे पास धूप मिलती है, सूर्य हमारे लिए मुफ्त में आ रहा है हर दिन, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। हमें एयर मिल रहा है ब्रीथ करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। हमारे पास ज़मीन है चलने के लिए, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। पेड़ में इतने सारे पत्ते हैं, मतलब ये एक अबंडेंस का सबूत है। कितना अबंडेंस है। अगर अपने लाइफ में आप अबंडेंस नहीं देख पा रहे हैं तो पेड़ के अबंडेंस को देख के थैंक यू बोलिए, क्योंकि अगर आप पेड़ के अबंडेंस पे कंसंट्रेट करेंगे तो आपको उस वाइब्रेशन से मैच करता हुआ अबंडेंस अपने लाइफ में भी मिलना शुरू हो जाएगा। सो आपको थैंक यू वॉक करना है, मेडिटेशन करना है, और 30 दिन तक रियलिटी फेस नहीं करनी है। मतलब बिल्कुल टीवी बंद कर दे, लोगों से पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना बंद कर दे, लोगों से बुरी चीज़ें या बुरी खबर सुनना बंद कर दे, गॉसिप बंद कर दे, लोगों की बुराइयां बंद कर दे, और सिर्फ अच्छा महसूस करना शुरू करे। ओह इब्राहिम, कितना डिफिकल्ट है मेरे लिए ये अच्छा फील करना, है ना? यही सोच रहे होंगे। ओह ह्यूमंस, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, बट फिर भी सोच के बहुत ही आश्चर्य लगता है कि इंसान को ये जीवन मिला है, बट उनको इतना अच्छा बीतने के लिए
ऐसा प्राइस देना है जो इतना आसान है। आपको सिर्फ एक खुश रहने का प्राइस पे करना है अच्छे जीवन जीने के लिए, और वो भी आपको हार्ड लगता है। क्यों? क्योंकि आपको दुखी रहने की आदत हो गई है। और जिस दिन आप दुखी होने की आदत वाली बीमारी से निजात पा लेंगे, दुखी होने वाली बीमारी से आप ठीक हो जाएंगे, उस दिन आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। 30 दिन का प्रोसेस है, करके देखिए, बहुत ही इफेक्टिव है। There's great love for you and will always be remain in the vortex.